आज मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आई हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप 3 की वर्बल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप कैसे वर्बल क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर किस तरीके से टाइप 3 का आप फ्रेम कर सकते हैं, वहां पर आप किस प्रकार से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ही जरूरी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डू आई प्ले, डू वी प्ले, डज ही प्ले, तो मैंने आपको ये बताया, इसकी हमने एक्टिविटी भी की। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कॉलम की प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा आपके अंदर फ्लुएंसी आती है, आपको समझ में आता है कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं या आपकी गलती कहां पर हो रही है। तो ये एक्टिविटी किस प्रकार से करनी है, आपके पास में यदि हमारी बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, तो वहां पर आप देख करके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे हमारे पास में 4 बुक्स हैं जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले दिया हुआ है। तो हमारी जो फर्स्ट बुक है वो है हमारी स्पोकन की बुक, जो सेकंड बुक है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जो आप देख सकते हैं। जो थर्ड बुक है वो है हमारी ग्रामर की बुक, जो हमारी फोर्थ बुक है वो है हमारी स्पेलिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन की बुक। तो इस तरीके से आपको 4 बुक्स आप नोट्स के रूप में आप अपने पास में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्रैक्टिस करके बताती हूँ कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस की थी वो हमने कैसे की थी, आय से लेकर के हमने सभी को सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस की थी, आय से लेकर राम तक प्रैक्टिस की थी। तो वहां पर क्या था, वहां और इसमें अंतर क्या है, वहां पर आपके पास में डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे और एक ही वर्ब था, लेकिन यहाँ पर आपके पास में एक ही सब्जेक्ट है और डिफरेंट वर्ब्स हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पर आप मोर देन सेंटेंसेस इजीली फ्रेम करेंगे। आपको प्रैक्टिस सीक्वेंस से ही करनी है। यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको आय से शुरू करना है और राम पर आकर ही रुकना है। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आप तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। डज ही लिव, डज ही गेट अप, डज ही ब्रश, डज ही बैट, डज ही ड्रिंक, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे? बिल्कुल नहीं करनी है। आपको पहले एज्यूम करना है आप किसके बारे में बोल रहे हैं। आप यहाँ पर सोच रहे हैं एक लड़का है जो कहीं बैठा हुआ है, उसके बारे में आपको बोलना है। डज ही लिव, क्या वह रहता है, क्या उसको रहने की आदत है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप बात कर रहे हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है। डज ही गेट अप, क्या वो उठता है। डज ही ब्रश, क्या वो दांत घिसता है। डज ही बैथ या डज ही टेक अ बाथ, क्या वो स्नान करता है। डज ही ड्रिंक, क्या वो पीता है, क्या उसको पीने की आदत है, क्या वो रोज पीता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप बात कर रहे हैं। डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है। डज ही गो, क्या वो जाता है। डज ही रिटर्न, क्या वो वापस आता है। डज ही स्टडी, क्या वो पढ़ता है। डज ही प्ले, क्या वो खेलता है। डज ही वॉच, क्या वो देखता है। डज ही लिसन, क्या वो सुनता है। डज ही लाइक, क्या उसको पसंद आता है। डज ही हेल्प, क्या वो मदद करता है। डज ही डांस, क्या वो नाचता है। डज ही लव, क्या वो प्यार करता है। डज ही रिस्पेक्ट, क्या वो आदर करता है। डज ही स्लीप, क्या वो सोता है। डज ही एडमायर, क्या वो प्रशंसा करता है। डज ही एडवाइस, क्या वो सलाह देता है। डज ही अलाउ, क्या वो अनुमति देता है। डज ही आस्क, क्या वो पूछता है। डज ही अरेंज, क्या वो अरेंज करता है या व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में प्रैक्टिस बताई, यदि पूरी प्रैक्टिस बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ से शुरू करना है ट्रांसलेशन मेथड से, और यहाँ पर आके आपको रुकना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। जोर जोर से बोलना है। डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं करना कि डज ही लिव, डज ही गेट अप, ऐसा नहीं बोलना। आपको विद कॉन्फिडेंस के साथ में जोर जोर से बोलना है। देखिए कैसे, डज ही लिव, डज ही गेट अप, डज ही ब्रश, डज ही बैट, डज ही ड्रिंक, डज ही रीड, डज ही गो, डज ही रिटर्न, डज ही स्टडी, डज ही हेल्प, डज ही एडमायर, डज ही अप्रिशिएट। तो इस तरीके से जो भी आपके पास में इतने सारे जो वर्ब्स हैं, आपको सीक्वेंस वाइज जाकर के डायरेक्ट मेथड का यूज करके वो सभी वर्ब्स की स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। गैस बिल्कुल नहीं करना है। तो आप ऐसा गैस करेंगे कि ट्रांसलेशन मेथड से हो गई, अब डायरेक्ट मेथड से तो इजी है। गैस नहीं करना है। जो हमने आपको सीक्वेंस दी, स्ट्रक्चर में जो हमने आपको सीक्वेंस दी थी, आई वी, यू दे, ही शी, इट राम, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका फायदा कहां पर होगा, अब आप बोलेंगे मैम फायदा कहां पर होगा। देखिए जनरली हम क्या बोलते हैं, ही प्लेज, लेकिन जब हम टाइप 3 पे आएंगे तो हम कैसे बोलेंगे, डज ही प्लेज या डज ही प्ले, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया तो आप तुरंत बोलेंगे डज ही प्ले। डज ही गेट अप, गेट्स अप नहीं बोलेंगे, डज ही गेट अप बोलेंगे। डज ही ब्रशेज नहीं, डज ही ब्रश। डज ही वॉक, इस तरीके से आप बोलेंगे। ऐसे सफिक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस हो रही है, और आपकी टंग भी वैसे ही ट्विस्ट होगी, क्योंकि मोर प्रैक्टिस, क्योंकि एक दोहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवर जात है सिल पर होत निशान। जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही आपकी स्पीकिंग में स्पीड बढ़ जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन देती हूँ आपको। आप एक सब्जेक्ट लेके 140 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, डू आई लिव, डू आई गेट अप, डू आई ब्रश, डू आई टेक अ बाथ, डू आई गो, डू आई रिटर्न। जैसे आप वी से प्रैक्टिस करेंगे, डू वी गेट अप, डू वी लिव, डू वी टेक अ बाथ, डू वी ब्रश, और इसी तरीके से आप यू से प्रैक्टिस करेंगे, डू यू गेट अप, डू यू ब्रश, डू यू टेक अ बाथ। और सेकंड वाला जो यू दो के लिए यूज हुआ है, वहां पर भी आप सेम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में दे से प्रैक्टिस करेंगे, डू दे लिव, डू दे गेट अप, डू दे टेक अ बाथ, डू दे ब्रश, डू दे रिटर्न। इसके बाद में आप ही पर आएंगे, तो वहां पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, डज ही लिव्स, डज ही लिव, तो यहाँ पे आप लिव बोलेंगे। डज ही लिव, डज ही टेक अ बाथ, डज ही ड्रिंक, डज ही गो, डज ही कम, डज ही रिटर्न। उसके बाद में शी से, इट से, राम से, शाम से। इस तरीके से सीक्वेंस लेकर के आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जोर जोर से करनी है, धीरे बोलना नहीं है। और यहाँ पर आप पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप 3, और यहाँ पर देखिए मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन
आपको देती हूँ, एक सब्जेक्ट लेकर आप 140 सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं, लेकिन यदि आप हमारे पूरे स्ट्रक्चर की जो हमने सब्जेक्ट्स दिए 8 सब्जेक्ट से आप कितने सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 140 कितने सेंटेंसेस हो गए? कमेंट करके बताइए मुझे। आप इतने सेंटेंसेस बनाएंगे? अरे सेंटेंसेस नहीं, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास में होंगे, क्योंकि इंग्लिश में ये कहावत भी है, नो क्वेश्चन नो इंग्लिश। यदि आप इतने क्वेश्चंस बना लेंगे तो आपको इंग्लिश आ ही जानी है। और एक और फायदा होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त है। देखिए ये तो है आपका वर्बल क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन पे आते हैं तो वो स्ट्रक्चर इससे बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे WH की आपको टेल लगा देनी है, कोई भी WH वर्ड लेना है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक WH वर्ड वाई, इसकी मैं प्रैक्टिस कैसे कर लूँ? क्योंकि मेरी थर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस में तुरंत बोलूंगी व्हाई डू यू लिव, व्हाई डू यू गेट अप, व्हाई डू यू ब्रश, व्हाई डू यू बात, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो केवल इसका मैंने फायदा बताया, इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे तो आगे का स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, गैस मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। और फ्रेंड हमारे पास में मोर देन 1000 से भी ज्यादा एक्टिविटीज हैं, 500 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर है, डिफरेंट कॉलम मेथड, डिफरेंट टाइप से कॉलम और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस है। बहुत अलग अलग मेथड्स और टेक्निक का यूज करके हम अपने स्टूडेंट को इंग्लिश बोलने में ट्रेन करते हैं। और आप कुछ एक्टिविटी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो, और इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत ही कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। साथ में आप इन फ्यूचर आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस और किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गैस मत कीजिए, सीक्वेंस वाइज आगे बढ़िए, हमारी मेथड हमारी टेक्निक का यूज कीजिए और इंग्लिश बोलने में ट्रेंड होते जाइए। तो ये है हमारी इन्फॉर्मेशन। एट लास्ट फ्रेंड्स बस मैं यही बोलूंगी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।